हेलो फ्रेंड, सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज हमारा टॉपिक रहेगा रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड। फ्रेंड, जैसा कि हमने लास्ट अपने आरआरबी वीडियोस में बताया था कि प्रेफरेंस के लिए फिर से पोर्टल खुलेगा, तो आज के जो टॉपिक है वो हमारा इसी से रिलेटेड है, न्यूज़ ऑफ फ्रेश प्रेफरेंस ऑफ आरआरबी एनटीपीसी। तो देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या डाला है। फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, हम उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि पहले हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 21 आरआरबीज़ की जो पोस्टें थी, ठीक है, सीए, टीए, एसएम, ठीक है, एएसएम से अब हटके वो स्टेशन मास्टर हो गई है, ठीक है, ईसीआरसी, जेए जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइप एंड गुड गार्ड्स एंड टीए ट्रैफिक असिस्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ पोस्टें थी जिससे रिलेटेड जॉब प्रेफरेंस पहले आपने 2015 में फॉर्म भरते हुए टाइम पर डाली थी, लेकिन 7 पे कमीशंस जो लगा उसके थ्रू एएसएम चेंज हो गई, एसएम में चेंज हो गई, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ है कि पोस्ट प्रेफरेंस के लिए फिर से पोर्टल को खोला जा रहा है, ठीक है। देख लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, इसको पढ़ लीजिए, इसको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट नोटिस इनवाइटिंग फ्रेश ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर वेरियस एनटीपीसी पोस्ट फॉर कैंडिडेट अपीयर्ड इन सेकंड स्टेज सीबीटी, ठीक है। सेकंड स्टेज जो एग्ज़ाम दिया है उनके लिए है। आखिर ये क्यों हुआ है? क्योंकि रिकमेंडेशंस ऑफ द 7 सेंट्रल पे कमीशंस, ठीक है, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल 03/2015 पोस्ट ऑफ एएसएम notified with grade pay 2800 has been upgraded and merged with post of station master in grade pay 4200। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ लीजिए कि 7 पे कमीशन जो लगा उसके थ्रू आपकी जो एएसएम की पोस्ट थी वो एसएम में कन्वर्ट होके 4200 के ग्रेड पे में आ गई, ठीक है। इससे आपके सैलरी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, बहुत वैल्यूएबल चीज़ हो जाएगी ये। और सिमिलरली जो ट्रैफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट थी जो केवल इलाहाबाद में थी, ठीक है, वो भी आपका क्या है 2000 से हटके, ठीक है, 2400 हो गई है, ठीक है। इस तरीके से देखा जाए, ठीक है, तो इसमें दो पोस्टों पे चेंजेस हुए हैं। आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से भरना है। मैंने यहाँ पे और देख लेते हैं, ठीक है। फर्दर, in view of ever circumstances, it is considered desirable and in the interest of candidate to provide them an opportunity of reviewing their preferences for various posts, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर से प्रेफरेंस पढ़ने के लिए रिव्यू दिया जाएगा। द कैंडिडेट हु विश टू चेंज देयर प्रेफरेंसेस इंडिकेट इनिशियली इन द, जो मतलब कि सीधी बात है, जो कैंडिडेट ने पहले प्रेफरेंसेस भरी थी, ठीक है, उन्हें फिर से ये मौका दिया जा रहा है कि अगर वो अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इन केस ऑफ दोज हु डू नॉट अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी देयर ओरिजिनल प्रेफरेंस एक्सरसाइज एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन, ठीक है, कुछ दिनों के लिए ही ये सर्विस एक्टिवेट होगी, लेकिन अगर जो पर्सन्स उस टाइम पे उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए जो पहले ओरिजिनल प्रेफरेंस पहले दे रखी थी उसी को कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं वो डेट क्या क्या है। ऑल द कैंडिडेट हु हैव अपीयर सेकेंड स्टेज सीबीटी ड्यूरिंग 17 से 19 तक जो आपके चले थे, ठीक है, आर अकॉर्डिंग हेयर बाय एडवाइस टू एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ फिलिंग फ्रेश प्रेफरेंसेस। देखिए, आपके लिए मेन क्या चीज़ है कि जो पीरियड है आपका 8 मई 2017 से 14 मई, ठीक है, 2017, ये टाइमिंग का बहुत ध्यान रखिए। मतलब लगभग 11:59 तक, ठीक है। तो कंप्लीट लगभग 12 से 1 मिनट कम आपको ये पोर्टल खुला हुआ मिल जाएगा, आप अपनी फिलिंग कर पाएंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द पहले स्टार्टिंग डेट्स में ही आप अपनी से कहते हैं प्रेफरेंसेस को फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम तक आते आते थोड़ा पोर्टल में दिक्कत आ जाती है और उसे कहते हैं उस टाइम पे आपको भी थोड़ा डर रहता है कि आप री प्रेफरेंस कर पाए नहीं कर पाए, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 8 से 10 तक की डेट में आप इस चीज़ को कर दीजिएगा, ठीक है। It is important to note that the candidate who wish to change their earlier preference will have to fill up complete preference with respect to all posts as their earlier preference will stand ignored in 2-2, ठीक है। तो जो लोग चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर ले, जो लोग चेंज ना करना चाहे तो उसको इग्नोर करें। द स्कोप ऑफ चेंज ऑफ प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट एंड रेलवे
PUs is permitted only within the same RRB to which they had applied। ठीक है, सेम RRB, ऐसा नहीं है कि आप अब RRBs भी चेंज कर लें ऑफिस के, तो आपको सेम RRBs में ही चेंज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, नो फर्दर रिक्वेस्ट फॉर चेंज और प्रेफरेंस बियॉन्ड द एबव पीरियड। अगर आप ये डेट निकल गई, ठीक है, 8 से 14 तारीख तक, तो उसके बाद आपको फिर से टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप फिर उसको दोबारा से चेंज कर पाएँ। In case of non-furnishing of fresh preference by any candidate within the above stipulated period, it will be considered that they do not wish to exercise the option and their original preference। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ढंग से समझ लीजिए कि जो लोग इस चीज़ को नहीं चेंज करेंगे उनके लिए जो पहले की जो है, ठीक है, प्रेफरेंस जो पहले डाली थी उसी को ही फाइनल मान लिया जाएगा। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ सेकेंड स्टेज CBT विल बी प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेश प्रेफरेंसेज। जो आप अब फ्रेश प्रेफरेंसेस डालेंगे उसी के बेसिस पे सेकेंड स्टेज का मतलब कि एग्ज़ाम का रिजल्ट निकाला जाएगा। ठीक है, तो इस पर बहुत फोकस कीजिए। कैंडिडेट प्लीज़ नोट दैट दिस अपॉर्चुनिटी और रिवाइजिंग द प्रेफरेंस पर एस डज नॉट कन्फर्म एनी राइट टू। मतलब कि सीधी बात है कि आप इस प्रेफरेंसेस को भरने का मतलब ये मत समझ लीजिए कि आपकी जॉब आपके हाथ में आ गई। ठीक है फ्रेंड, तो ये आज ही निकला था। ठीक है, और हमें जैसे ही पता चला हमने इसको आपके सामने रखा है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं बेस्ट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। ठीक है, हमने इसे कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। पहली बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सैलरी। ठीक है, सैलरी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अगर बात करें, ठीक है, CA की सबसे ज़्यादा, CA, TA और ASM, ठीक है, तीनों 4200 ग्रेड पे की हैं। ठीक है, तो आप चाहें किसी को भी लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद आती है JS, SC और ECRC। ठीक है, ये तीनों भी सेम ग्रेड पे की है। एक ये भी है, ठीक है, गुड्स कार्ड, लेकिन पर्सन्स कम प्रेफर करते हैं इसलिए हमने इसे बैक साइड में रखा है। और बात करते हैं TA, इसका ग्रेड पे जो है 2400 है। ठीक है, बाकी सबकी बात करें तो सबका जो बाकी का है वो 2800 ग्रेड पे है। ठीक है, और इन तीनों का जो है वो 4200 ग्रेड पे का है। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आप सैलरी से कंसीडर करके रखना चाहें तो ये बेस्ट वे माना जाएगा। ठीक है, पर्सन इसके थ्रू बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कि बेसिकली पर्सन्स की जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं, पूछते हैं, क्वेरीज पूछते हैं कि सर मैंने ये भर दिया है, इसमें क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए फ्रेंड, CA, TA, ठीक है, और CA, TA के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपका लास्ट में मेडिकल होगा और उसके बाद आपको जो भी उसे कहते हैं आगे का मिलना होगा जहाँ पर भी, वो आपको मिल जाएगा। बात करते हैं SM की, जो पहले ASM थी, इसमें आपका क्या होगा, साइको टेस्ट होगा। ठीक है, साइको टेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद मेडिकल होगा। ठीक है, और देन उसके बाद आपका जाके ये पेपर SM का निकल पाएगा। बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट। ठीक है, इसमें आपकी जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपकी टाइपिंग होगी। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा कि टाइपिंग होगी। हम इसके लिए भी एक वीडियो डाल देंगे जल्द से जल्द। ठीक है, कि इसमें कितनी कितनी आपको टाइपिंग चाहिएगी और किस पे आप फोकस करें। ठीक है, ECRC, TA, ठीक है, TA तो खैर केवल एक इलाहाबाद में है, बाकी कहीं नहीं है। ठीक है, ECRC ये भी आपकी सिर्फ मेडिकल के बाद सीधा आपको मिल जाएगा। बात करते हैं गुड्स कार्ड, और ये भी आपका सेम यही रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो जो आपके मेन है वो इन 3 पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, कि इसी में आपका एक स्टेप और है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई अगर हमने ये साइको हमारा नहीं निकला तो क्या होगा। अगर आपको मान लीजिए साइको नहीं निकला, उस कंडीशन में आपका ऑटोमेटिकली इस पोस्ट से हटा के आपकी जो नेक्स्ट प्रेफरेंस की पोस्टें होंगी उस पर आपको पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन आपका साइको निकल गया और मेडिकल में आप फेल हो गए, तो उस कंडीशंस में आपको बाकी की सारी पोस्टें जो होंगी वो एक भी पोस्टें नहीं मिलेगी। ठीक है, इस चीज़ पे आप फोकस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो देखेंगे प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेंड, ठीक है, देखिए जो प्रेफरेंसेस हैं, पहले आप पोस्ट के थ्रू समझ लीजिए कि जो पोस्टें हैं जो आपकी, ठीक है, 2 बेसिस में आप इसको बांट लीजिए। एक होती है कमर्शियल बेसिस पे, ठीक है, और एक होती है आपकी ऑपरेशनल बेसिस पे। ठीक है, तो ऑपरेशनल बेसिस पे क्या मतलब, जैसे क्या है कि आपको रेलवे के ऑफिस में ही मतलब ऑपरेशन जो होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपका काम होगा। ठीक है, और कमर्शियल में क्या आता है, जैसे रेलवे का रेवेन्यू वगैरह जो भी आता है, ठीक है, जहाँ से पैसा अर्निंग होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड कमर्शियल पोस्टें होती हैं। कमर्शियल पोस्टों में आपका जो आता है वो CA आता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है JA आता है। ठीक है,
उसके बाद आपका आता है SC आता है, ठीक है, स्टेशन उसे कहते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। उसके बाद आपका ECRC आता है, ठीक है, और फिर आपका TA आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कमर्शियल वाला पार्ट ये होता है, ठीक है। और अब बात करते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन में आपका TA आता है, ठीक है, ट्रैफिक अप्रेंटिस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका SM आता है, ठीक है, और उसके बाद आता है गुड्स कार्ट, ठीक है। देखिए फ्रेंड, कमर्शियल जो वाला पार्ट होता है उसमें आपकी सैलरी तो आपको बताई दी गई है यहाँ पर, ठीक है, और इतनी सैलरी तो आपकी बनती ही है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है आप अपना ऑफिस टाइम पे वर्क करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। लेकिन जो ऑपरेशन वाला पार्ट होता है इसमें आपका क्या होता है कि कभी कभी आपको ओवर टाइम भी वर्क कराया जाता है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपका क्या होता है कि आपकी सैलरी भी चेंज होती रहती है, मतलब सैलरी तो सेम रहेगी लेकिन एक्स्ट्रा अर्निंग भी आपकी होती रहती है, ठीक है। TA जो पोस्ट होती है, ठीक है, TA SM, ठीक है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती हैं, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स पर गाड़ी चलती है, स्टेशंस पे आती है गाड़ी, तो आपको बहुत तरीके से ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपके नीचे अंडर में जो काम कर रहे हैं वर्कर्स उन पे भी आपको फोकस करना होता है, ठीक है। गुड्स कार्ट्स तो आपको पता ही है, ठीक है, कि गाड़ियों के पीछे जो बैठा होता है, ठीक है, गार्ड्स, वो गुड्स कार्ट्स होता है, ठीक है, वो सारी निगरानी करता है। मान लीजिए ट्रेन लेट हो जाती है तो उसे सारे के सारे हर जगह सिग्नल्स काउंट, मतलब कि स्टेशंस पे किस टाइम पे कहाँ गाड़ी पहुँची, ये सब मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जितनी भी हैं ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब हैं, ठीक है। इस पर आप तभी हाथ आजमाइएगा जब आपको लगता है कि आप मेडिकली पूरी फिट हैं, ठीक है, और आपको कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी स्टे करने में या कुछ भी, ठीक है। कमर्शियल वाली कि जहाँ पे आपके पास लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए कम चांस रहेगा, ठीक है। और ये आपकी दो तरीके की पोस्ट हैं, आप इस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेस्ट ऑर्डर। देखिए फ्रेंड, मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑर्डर है, क्योंकि पर्सन्स, ठीक है, जॉब करना चाहता है तो वो पहले ये चाहता है कि मैं टाइम से जाऊँ, टाइम से आऊँ, ठीक है, उसके बाद बाकी तो मैं अपना कर लूँगा, ठीक है। तो बेस्ट जो मेरे हिसाब से बनता है वो रहता है CA, पहले नंबर पे CA आता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दूसरी पोस्ट को दूंगा, ठीक है, क्योंकि TA भले ही सैलरी में ज़्यादा है, ठीक है, हम मान लेते हैं TA भी एक अच्छी पोस्ट है, ठीक है, आप TA भी दे सकते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो पोस्ट रहेगी, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ J, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है। उसके बाद आप दीजिएगा टाइम फिर SC को, ठीक है, यानी कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। उसके बाद आप दीजिएगा ECRC को, ठीक है। TA तो क्या किसी में है ही नहीं है, डालना चाहे तो TA डाल सकते हैं फिर से, ठीक है, ये ट्रैफिक असिस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप डालिए अब उसके बाद SM को, और उसके बाद डालिएगा गुड्स कार्ट्स को। देखिए फ्रेंड, जो लोग जिन पर्सन्स की टाइपिंग अभी स्टार्ट भी नहीं करी है तो वो टाइपिंग शुरू कर दें, स्टार्ट करना, ठीक है। मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑर्डर है वो यही है, ठीक है। इसमें आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहेगी, आप अपनी लाइफ को एंजॉयमेंट भी बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बेस्ट आपके लिए ऑर्डर है, ठीक है। आप चाहे इस ऑर्डर को प्रेफर करें, ठीक है, या फिर आप चाहे जो आपको ठीक लगे उस ऑर्डर को प्रेफर करें, क्योंकि काम तो सिर्फ आप ही को करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप फोकस कीजिए, ठीक है फ्रेंड। कुछ फ्रेंड्स अभी भी हमें डालते हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, ठीक है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या ना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो डाल रखा है, आप उससे चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और बेसिकली साइको टेस्ट की तो आप प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि जो SM के लिए साइको टेस्ट के लिए कॉल आएगी वो 8 टाइम्स के आसपास बुलाते हैं कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो साइको के लिए जो हमने वीडियोस DMRC NMRC के डाले हैं, पहले आप उसको देख लीजिए, और जैसे जैसे समय आता जाएगा हम उसे कहते हैं नेक्स्ट वीडियोस भी साइको टेस्ट के डालते रहेंगे जो रेलवे से रिलेटेड होंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इस चीज़ पे फोकस कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी उसे कहते हैं इस चीज़ को जान पाएँ कि रेलवे की जो प्रेफरेंसेस का ऑप्शन चालू हो रहा है वो 8 से 14 के लिए है, ठीक है, तो वो भी भर पाएँ, उन पर ही छूटे ना। ओके फ्रेंड, थैंक यू। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स सभी को इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि पर्सन्स को एक भी पर्सन छूटना नहीं चाहिए प्रेफरेंसेस से रिलेटेड, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आपके फ्यूचर्स के अपडेट्स मिलते रहें।
ओके फ्रेंड, थैंक यू।